जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मैं वापस आपके साथ मौजूद हूँ और ये सिलसिला है मेरी ज़िंदगी के इस बाब का जिसमें मैं कभी सरकारी मुलाजिम हुआ करता था, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा था। आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, उनमें मैंने जिक्र किया है किस तरह से मैंने ज्वाइन किया, इम्तहान दिया, ट्रेनिंग हुई, पोस्टिंग्स हुई और 1998 की बात है और मैं पहुँच गया मरी। मरी जो कि आपको पता है मलका कौसार भी कहलाता है, रावलपिंडी ज़िले का हिस्सा था। अब तो उसकी शायद बदल गई है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और पिंडी डिवीज़न का हिस्सा था। बहुत खूबसूरत मकाम है, कोई शक नहीं है, दुनिया भर से लोग आते हैं और पाकिस्तान में तो वो एक ही वेल डेवलप्ड टूरिस्ट रिजॉर्ट था उस ज़माने में, शायद आज भी ऐसा ही है। इसी वजह से वहाँ वहीं लाखों लोग रुख करते हैं और एक भरमार है होटल्स की और भीड़ और लोगों की। बहरहाल वो है तो छोटी सी जगह, लेकिन ये वो ज़माना था 1990s का जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये उनकी पसंदीदा जगह भी थी। इसलिए जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी होता है उसके ऊपर बड़ी हर वक्त स्पॉटलाइट होती है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है और किस तरह से वो इस जगह को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये तो सरकारी साइड थी, जो ऊपर से देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सीनियर्स, लेकिन आवाम का भी वहाँ पे बहुत रश होता है। सीज़न होते हैं दो, गर्मियों का, गर्मियों के 3-4 महीने भरा होता है। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट मैनेजमेंट और सिटी की मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, सर्विसेज, कंजेशन, ट्रैफिक, पानी, फूड क्वालिटी, फूड रेगुलेशन, एक दर्द सर भी होता है और एक जिम्मेदारी भी होती है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और ये मेरी पोस्टिंग रही अगले 2.5 साल, 2.5-3 साल मैं यहाँ पे रहा। लेकिन जो काम मैंने यहाँ किया और जो कुछ मैंने सीखा, यकीनन वो मेरे साथ ही वो स्किल्स और वो अंडरस्टैंडिंग रही लोगों से डील करने की और मैनेजमेंट की। और यकीनन वो आगे जाकर मेरे तकरीबन बाकी जितने भी करियर्स इसके बाद आए हैं उसमें वो कारआमद साबित भी हुई और बहुत यादगार साल गुजरे और बहुत यादगार लम्हे भी थे, कुछ तल्ख लम्हे भी थे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं पहुँचा कैसे। वो मैं पहुँचा क्योंकि मरी के लोगों ने एक एहतजाज किया जब टोल टैक्स में इजाफा यकदम कर दिया गया। टोल टैक्स आपको पता है, जब आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद से मरी जाते हैं तो एक आपको टोल देना पड़ता है गाड़ियों को, और पहले वो कम होता था, उसमें 97-98 में उसमें एक यकदम बहुत इजाफा कर दिया गया। तो लोकल लोगों ने, जो मरी के मकामी लोग थे, वो उस पर गुस्से हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा अब ये टोल टैक्स वापस लें। हुकूमत नहीं मानी, सख्ती दिखाई उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने और दीगर जो भी हुकाम बाला होते हैं। और उसके रिस्पॉन्स में वहाँ के लोगों ने एहतजाज किए और वो इस हद तक हो गया कि वो वायलेंट हो गया एहतजाज। और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर, उसे मुल्का इमारतें जो उनको आग लगा दी, नज़र आतिश कर दिया। बहुत पुरानी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग थी कलोनियल ज़माने की, और उन्होंने आग लगा दी। जाहिर बात है ये क्राइसिस था क्योंकि अदरवाइज़ तो ये बड़ी एक मजबूत हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत वाली। पंजाब की हुकूमत में भी वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कुछ नए ट्रेंड सेट किए थे, बड़ी सख्ती से वो अपने मंसूबों पे अमल दरामद करवा रहे थे। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने काफ़ी लगाम दे के रखी थी अपनी तरफ से, तो उनका यही दावा था और किया भी था। बहुत डरते थी पूरी अफसर शाही और उन्हीं को यूज़ करके उस मशीनरी को उन्होंने हरकत में ले आए हुए थे। तो ये एक सेटबैक भी था उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए। तो चुनाचे उन्होंने चेंज किया, पहले असिस्टेंट कमिश्नर को, फिर बाद में ASP को भी और दीगर जो अफसरान होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं जब वहाँ पहुँचा तो पहले मैं रावलपिंडी पहुँचा तो वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ। मैंने अटेंड किया एज एन ऑब्ज़र्वर। सारे वहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, पिंडी के सूबाई वज़रा, फेडरल एक आई थिंक वज़ीर भी थे, MPs सारे थे, मरी के नुमाइंदे थे और वहाँ पे यही बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी हमने असिस्टेंट कमिश्नर का तबादला कर दिया, आपका एक मसला तो हल कर दिया है। फिर टोल टैक्स की बात हुई कि टोल टैक्स को भी रिवाइज़ किया जाए, तो फिर वो भी कुछ निगोसिएशन हुई और अल्टीमेटली वो काफ़ी हद तक कामयाब होगी। बाय द टाइम मैंने जाके चार्ज संभाला मरी में तो दफ्तर जो था हमारा वो तो जल चुका था। तो बल्दिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर का जो दफ्तर था वो असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर था, जबकि नए दफ्तर की तामीर अभी शुरू होनी थी। तामीर या रिपेयर्स करके उसको गिरा के दोबारा से उन्होंने बनाया पुराने ही स्टाइल में। बहरहाल वो काम शुरू हुआ मेरे ही टेन्योर में।
तो और उसके बाद मैं पहुंचा, यकीन बहुत एक्साइटिंग पोस्टिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मरी मुझे पसंद भी था, बचपन से हम जाते थे तकरीबन हर साल ही, और वहाँ पे जाकर रहना तो और भी अच्छी बात थी और भी खुशी की बात थी। लेकिन चंद ही घंटों में, क्या दिनों में पता लग गया कि ये कोई बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, क्योंकि ये एक इंतहाई स्ट्रेसफुल जॉब थी, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप ड्यूटी थी। अलग सुबह कॉल्स पे आप अपने स्टाफ को चेक करते थे, आपको कोई ना कोई मसला था, कहीं पे कोई आग लग गई है, कहीं पे पानी का ट्रक नहीं मिल रहा, कहीं पे कोई ट्रैफिक जैम हो गया है, कहीं पे कोई और मसला हो गया है, लड़ाई हो गई है, टूरिस्ट और होटल ओनर्स की हाथापाई हो गई है, माल रोड के ऊपर कुछ हो गया है। तो बस अलगरज हर चीज़ में ही आपको वहाँ पर अवेलेबल होना पड़ता था और आपको मौके पे, जिसे कहते हैं, पहुँचना पड़ता था। अब मरी भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा कार बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन वहाँ पे कंटोनमेंट भी है और और एयर फोर्स की एक बेस भी है, और तो मुख्तलिफ वहाँ पे हर तरह का के दफातर भी मौजूद है, और यकीनन आपको बाकी जो पूरी रियासती मशीनरी और रियासती एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी डील करना पड़ता था। फिर वहाँ पे बहुत पुराने मिशनरीज़ के स्कूल्स भी हैं, चर्च भी है, बिल्कुल माल रोड पे। आप लोग में से बहुत सारे गए होंगे मरी, तो उसकी कॉलोनियल हिस्ट्री भी थी। फिर इसी तरह मरी के सेंट डेनीज एक स्कूल है, वहाँ पर लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली भी मरी तहसील में ही आता है। तो ये वाले इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक रहता है, अगरचे कितनी आप उसकी मैनेजमेंट में तो बिल्कुल नहीं होते, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी, इनके दीगर जो मामला है, पानी की फरहमी एक बहुत बड़ा मसला हर वक्त रहता था, खसूसन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ जाती थी तो पानी की किल्लत वो होती थी। मरी में कश्मीर पॉइंट पे बहुत बड़े तालाब भी बनाए गए हैं जिनसे पानी की सप्लाई होती है, और ये सारी एक माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, जुजियात की और एन आवरली बेसिस ये वो काम होता था। तो यहाँ भी ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर की प्राइमरी ड्यूटी थी, और एक रेवेन्यू केसेस भी होते थे, तहसीलदार भी थे मरी के, नायब तहसीलदार भी थे मेरे साथ, पटवारी हजरात भी थे काफ़ी सारे, उनकी मैनेजमेंट भी थी, लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। और फिर साथ में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि एडमिनिस्ट्रेटर भी था मैं बल्दिया मरी का। बल्दिया मरी यकीनन ये जो पब्लिक सर्विसेज है सारी, स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई, कूड़ा क्रिकेट की कलेक्शन, ये सब बल्दिया की जिम्मेदारी थी। और यकीनन हाइजीन का वहाँ पे आपको इस्तेमाल भी करना होता है। फिर लोकल एंड स्पेशल लॉज जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा 300-400 कवानीन है, छोटे छोटे कवानीन तकरीबन हर शोबे के ऊपर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आपसे, जो कि जिन्हें हम बिलअमूम अगर उसको एग्रीगेट कर दें या जमा कर दें तो वो उसको सोशल रेगुलेशन कहलाएगी। यानी कि एक तरह से समाज की जो रेगुलेट करना होता है, उसमें रेहड़ी कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, सफाई का कैसे इंतज़ाम होगा, कोई नाली में गंद डाल रहा है तो उसके क्या जुर्माना होगा, कोई सिगरेट पी रहा है, जुवेनाइल सिगरेट पी रहे हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कवानीन की, लोकल एंड स्पेशल लॉज जो कहलाते हैं, और उनकी भी जिम्मेदारी वो भी मेरे नातवा खानों पे थी। तो ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए। और फिर इसके अबव ऑल आपको वीवीआईपी और वीआईपी मैनेजमेंट भी करनी होती थी। वीवीआईपी मैनेजमेंट तो ये है कि जनाब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आए दिन वहाँ पे हर हफ्ते आते थे, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, सारे वज़रा, डिग्निटरीज़ और फॉरेन डिग्निटरीज़, फॉरेन विजिटर्स, जजेस, चीफ जस्टिसेस, ये वो, फिर वो उनका ख्याल होता कि कोई बहुत ही वास्ट रिसोर्सेज होते हैं एट द डिस्पोजल ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वसाइल जो है वो पाकिस्तान में ऊपर टॉप पे ज़्यादा सूबे के लेवल पे रह जाते हैं या मरकज़ में रह जाते हैं, नीचे बड़ी मुश्किल से ट्रिकल डाउन होते हैं। ये 18th अमेंडमेंट से पहले का ज़माना है, तो उसके बाद तो सूबों की वसाइल और बढ़ गए, फिर कुछ नीचे भी आते होंगे, उसका मुझे इतना इल्म नहीं है अब, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत महदूद वसाइल होते थे। तो बहरहाल वहाँ पर ये मेरी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ थी। और फिर एक और वहाँ पे बहुत बड़ा शोबा है, वो है कि मरी के अंदर, शहर के अंदर और उसके मज़ाफ़ात में जो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं पुरानी, वो पाकिस्तान की तमाम अशराफिया जो है उनके घर हैं। सैगल्स की कोठी है वहाँ पे, मशहूर है ज़माना, बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सनतकार, ब्यूरोक्रेट, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, उन सब के घर, उमरा के। अच्छा, उन घरों के भी मसाइल होते थे। घरों के अंदर कभी कोई चौकीदार ने कब्जा कर लिया एक कमरे के ऊपर, या उनका दरख्त जो है वो उसको गिर रहा है, उसको गिरवाने की परमिशन होनी है, वहाँ भी पानी का कुछ मसला हो गया है, सड़क टूटी हुई है, गटर नहीं काम कर रहा, सीवरेज उबल पड़ी है। तो ये सारे काम थे। फिर अगर आप आगे जाएं, मरी से उसी तहसील का हिस्सा था भूरबन, तो वहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भी है। अब कम ही ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर एक पूरा 5 स्टार 4 स्टार जो भी होटल है, पर्ल कॉन्टिनेंटल, जिसमें सैकड़ों कमरे और हज़ारों मेहमान वहाँ पे हर हफ्ते हर दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वहाँ भी कुछ ना कुछ हंगामा या तमाशा, और आपको कॉल किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, वो भी साथ साथ चलता था। तो ये एक दिलचस्प और बिजी शेड्यूल था। मगर जो असिस्टेंट कमिश्नर का घर था वो कुलडन्ना रोड से नीचे एक यूं बड़ी स्टीप किस्म की सड़क जाती थी। और पहले तो एक ज़माने में वो सिर्फ पथरीली सड़क थी, बाद में मेरे आने तक तो उसको काफ़ी, उसके ऊपर बाकायदा सड़क उसको बना दिया गया था। फिर भी वो काफ़ी रफ सी उसकी नीचे जाती थी, और बिल्कुल वो यूं करके जाती थी, और नीचे एक वैली साइड पर, वैली और पहाड़ों के दरमियान, तो वो पुराना घर था। वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का। मरी को भी अंग्रेज़ों ने ही डेवलप किया था मिड 19th सेंचुरी में। अगरचे कि शिमला ताज बरतानिया का समर कैपिटल बन जाता था। जब गर्मियाँ बहुत होती थी तो साहिब लोगों को और मेम साहिबान जो थी, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, दिल्ली की, लाहौर की, आगरा की, अलगरज जहाँ भी, तो सब के सब शिमला मुंतकिल हो जाते थे। और मरी छोटा कैपिटल था, और यहाँ भी वो आ जाते थे। इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ा फुटप्रिंट था अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन, उनके बनाए हुए रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, घरों के नाम भी पुराने ब्रिटिश कॉटेजेस की तरह ही थे। मेडोज़ हैं, कोई डेजीज़ हैं, कोई फेरीज़ हैं, कोई कुछ है। तो वो सारे जो वो पूरा उन्होंने इंग्लिस्तान, क्योंकि फ़ज़ा इंग्लिस्तान वाली थी, तो उन्होंने उसको वो छोटा इंग्लैंड की तरह घर वो बनाए हुए थे, और रिकॉर्ड की भी बड़ी महारत से की हुई थी। और मरी की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो भी उन्होंने की, उसका बाजार भी उन्होंने किया। पुरानी तस्वीर देखें तो आपको दिखाई देता है कि कितना वो एक हसीन और जमील सा एक छोटा सा डेस्टिनेशन थी, समर डेस्टिनेशन थी। और अब वो बहुत फैल गया है। अब तो मरी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो गई है। एक पैरेलल सड़क भी, जो एक्सप्रेस वे, वो भी उस ज़माने में जब मैं था, मेरे ही टेन्योर में उस पर काम का आगाज़ हुआ था। तो ये वाला काम, ये भी हमारे ही ज़िम्मे आता था कि किस तरह से तमाम प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट है वहाँ पे, कहीं ना कहीं बल्दिया का, महकमा माल का। क्योंकि जो मरी शहर के अंदर जो लैंड रिकॉर्ड था या ओनरशिप रिकॉर्ड था, वो म्यूनिसिपल कमेटी के पास था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए सारे कवानीन और लैंड डिमार्केशंस, इनके ऊपर भी तनाज़ात होते थे। आए दिन आपके दफ्तर में कोई एक बेगम साहिबा वॉक कर रही हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तो फलां के साथ जो पार्टीशन है वो ठीक करवाइए, उसकी मेजरमेंट करवाइए। फिर कोई बहुत ही बड़े साहब अफसर या कोई सरमायादार सनतकार वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आधा दिन वो, मतलब सारा दिन ही तक, आधा दिन क्या, सारा दिन ही इन्हीं कामों में, शाम रात गए तक ये चलता था। बहरहाल मेरे लिए तो, जैसे मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक दरसगाह थी, हकीकी मानों में एक रियल लाइफ कोचिंग थी, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग भी थी, मगर बहुत कुछ सीख भी रहा था, एब्जॉर्ब भी कर रहा था, पाकिस्तान को समझ रहा था। तो ये वही ज़माने हैं जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ आज मैं हूँ उसमें ये मेरे फॉर्मेटिव करियर के ये जो साल हैं बहुत अहम थे। तो बाहर कैफ ये मेरी ड्यूटीज़ का था पूरा एक समेशन। मगर मैं वापस आता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर हाउस की तरफ, जो कुलडना रोड पे वाक़या था। ये वो मुस्तफ़ा ज़ैदी जो शायर थे और बाद में वो डिप्टी कमिश्नर भी बने, फिर उनका कत्ल हो गया था कराची में। एक मशहूर ज़माना गालिबन लेट 60s की या 70 की बात है। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी भी असिस्टेंट कमिश्नर मरी होते थे। मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। तो कहा जाता है उन्होंने ये उस वक्त लिखा था क्योंकि वो बिल्कुल ही पथरीली सड़क थी, पक्की नहीं थी, और चलना भी दुश्वार होगा, आई एम श्योर गाड़ी के लिए भी मसला होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं वो साउथ पंजाब में भी पोस्टेड रहे हैं, फोर्ट मनरो में भी वो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा कि शायद वहाँ के लिए भी ये लिखी गई है। बहरहाल उस घर में, वो बहुत खूबसूरत एक घर था, और वो घर इसलिए बहुत मेरे लिए अहम है कि वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे पल भी गुजरे। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ आया करते थे मतवातिर, और उसमें जो सनलाइट आती थी, दिन के वक्त वो लाइट और होती थी, शाम के वक्त और होती थी। झुटपुटे का आलम वो बिल्कुल ही पूरा घर प्याजी और नारंगी रंग में धुल जाता था। फिर शाम जब होती थी
तो अंधेरा उसका भी एक अलग, और तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यादें वहाँ बसता है। तो वहाँ पे एक एल्बम भी पड़ी हुई थी जहाँ पे पुराने साबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स की पिक्चर्स भी थी, कोई पार्टी हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है उसी घर में। अब पता नहीं वो एल्बम है कि नहीं वहाँ, काश कि मुझे उस ज़माने में पिक्चर्स ले लेनी चाहिए थी उसकी, शायद कभी मिल जाए, मैं ढूंढूंगा तो शायद मिल ही जाएंगी। मगर उस घर के बिल्कुल सामने फैमिली प्लानिंग का दफ्तर भी होता था, तो वहाँ पे भी बहुत सारी रश लगा रहता था। वो चूँकि वो दफ्तर बन चुका था, दफ्तर था या उनका कोई रेस्ट हाउस था गालिबन, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। मैं एक और आपको बता दूं, जो अनऑफिशियल ड्यूटी थी वो ये थी कि होटल्स में लोग कहते थे जी होटल्स में रियायत लेके दो, आधी कीमत पे करवा के दो, 25% पे करवा के दो। इतना मुश्किल होता था क्योंकि अगर आप किसी से होटल वाले से फेवर मांगते थे तो फिर आपको उसके बदले में उनके गलत काम वो कर रहे थे तो उसको इग्नोर करना होता था। फिर वो कहा जाता जी रेस्ट हाउसेज बुक करवा के दो। अब रेस्ट हाउसेज में भी कितने, एक दो रेस्ट हाउसेज जो होते हैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं, बाकी तो सारे हर एक महकमे का अपना रेस्ट हाउस था। अब उनसे बात करना, ये कांस्टेंट सारा साल ये प्रेशर चलता था। बहरहाल क्या करते, कभी कोशिश कर लेते थे, कोई जब ऐसी रिक्वेस्ट आती थी, अगर वो अकोमोडेट हो सकती थी ऑन फेयर ग्राउंड्स तो वो हो जाती थी, तो फिर नहीं होती थी तो फिर लोग नाराज़ हो जाते थे, बात नहीं करते थे। ट्रैफिक का जब मैं रेगुलेट करता था, मुझे याद है कि मेरे एक जानने वाले थे, वो तो मुझसे इतने खफा हो गए, आज तक नाराज़ हैं कि मैंने उनकी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया था। मैं खुद ही 14 अगस्त पर, वहाँ बड़ा रश होता है, तो वो सारी ट्रैफिक रोकी हुई थी और मैं खुद वहाँ खड़ा होकर अपनी तरफ से ट्रैफिक मैनेज करवाता। ट्रैफिक प्लान भी मैं बनाता था। हेलो जी, ऑफ कोर्स पुलिस के साथ मिलकर एएसपी थे, वो भी मेरे बैचमेट थे, मेरे दोस्त थे, फ़खर उनका नाम है। अब तो वो बहुत सीनियर लेवल की पुलिस अफसर है, तो हम मिल के वहाँ पे काम भी करते थे, शामें भी गुजारते थे। तो वो आज तक मुझसे नाराज़ है कि मैंने उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया था। अब अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान में लोगों की क्या क्या तवक्कुआत होती है कि मैं वहाँ से 50,000 गाड़ियों को रोक रहा हूँ और एक जो मेरे जानने वाली है उनको मैं जाने दूँ, जस्ट बिकॉज मैं उनको जानता हूँ। लेकिन लोगों की तवक्को होती है और वो अगर पूरी करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो समझते हैं कि हर चीज़ वहाँ पे जुगाड़ या इनफॉर्मल कनेक्शन या सिफारिश को काम आती है। अच्छा, ये ज़माना था, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ ने यहाँ पे बहुत सारी इस्लाहात का आगाज़ किया। मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। एक बार किसी ने दरख्त काट रहे थे, अभी वो काटना, वो उन्होंने कुछ बुलाया, आरिया चला रहे थे, तो मुझे रिपोर्ट हुई, मैंने वहाँ पे लोगों को भेज दिया और उनको रुकवा दिया और उनको एक नोटिस भी दे दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ हम क्रिमिनल कार्रवाई करें। अब वो जनाब, अभी मैंने वो लोगों को भेजा है तो इतने में एक बहुत ही सीनियर अफसर की कॉल आ गई कि आपने क्यों उनको भेजा है, आप ये ना करें, आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। बस देखिए ये हाल था। अब शशो पंच में कि मैं क्या करूं, मैं अपने सीनियर अफसर को डिफाई करूं, तो ये रोज की हर घंटे की एक चॉइस होती थी। पार्किंग भी बहुत लिमिटेड थी माल रोड के गिरदो नवा में, और लोग अक्सर पार्क करते थे, तो हमने वो रखे हुए थे कार लिफ्टर्स, वो भिजवाते थे, बल्दिया वाले भी, पुलिस वाले भी, और फिर उनकी गाड़ी जाती थी, फिर वो आ जाते थे, वो फ़ोन कराते थे, कोई यहाँ से कॉल आ रही, कोई वहाँ से कॉल आ रही, एवरी डे। रफ्ता रफ्ता ये हो कि 3 साल जब के करीब जब मैं पहुंचा तो मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। कहने को तो लोग मुझे कहते थे, ओ तुम कितने खुश नसीब हो, तुम मरी में बैठे हो, क्या खूबसूरत जगह है, बर्फबारी हो रही है। अच्छा, गर्मियों में ये होता था सीजन टूरिस्ट का, पानी कम हो गया, होटल ये वो। सर्दियों में बर्फबारी, रोड्स ब्लॉक्ड, क्योंकि आपको हाईवे का डिपार्टमेंट मोबिलाइज करना पड़ता था कि भाई पहले से जाके सॉल्ट वो डालो सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर भी, अंदर रोड्स है मरी के ऊपर भी, क्योंकि गाड़ियां स्लिप करती थी या ट्रैफिक जैम हो जाती थी। तो पहले बर्फबारी से पहले आपको वो नमक पाशी करवानी पड़ती थी। उसके बाद आपको फिर जब बर्फ़ पड़ जाती थी फौरी तौर पे मशीनरी को मोबिलाइज करना पड़ता था, नहीं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी। तो अब सर्दियों में ये अजीब एक और, जिसे पंजाबी में कहते हैं वक्त, पड़ता था कि बर्फ़ आती थी, लगती तो बड़ी हसीन थी, वो मैं खिड़की में बैठा देख रहा होता था और चाय पी रहा होता था, मैं कहता वाह वाह। लेकिन सडनली रियलिटी डॉन करती थी कि अभी सारे रोड क्लियर कराने पड़ेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पे हंगामा हो जाएगा। यही हुआ। एक बार मियाँ नवाज शरीफ खुद ड्राइव करके आ रहे थे लेक्सस अपनी गाड़ी में, और कहीं किसी पॉइंट के ऊपर आधे रास्ते में कि कहाँ उनकी गाड़ी थोड़ी स्किड हुई या स्लिप होते होते उनको एहसास हुआ कि रोड स्लिपरी था। वो आए और जनाब जवाब तलबी हो गई, सारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट और हाईवे डिपार्टमेंट और ये एसी और एएसपी और डीसी, और कि जी वो सड़कों पे नमक नहीं सही आपने फेंका हुआ। तो फिर जनाब ये सर्दियों की खूबसूरत शामें, उदास शामें इस तरह गुजरती थी रात भर, जब तक क्लियर नहीं होता था सारा मामला। फिर टूरिस्ट कहीं फंस जाते थे। अभी तो आपको पता है इतने दिल खराश वाक़े पेश आए हैं माजी करीब में,
गालिबन ये उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे, तो बड़ी उन पर तनकीद भी हुई कि जब एक फैमिली गाड़ी में सर्दी में ठिठुरते रहे पूरी रात क्योंकि वो स्टक हो गए थे। मतलब इस तरह के ये बड़ी ह्यूमन लाइफ का मसला होता है। और फिर भूरबंद जाने वाला रोड है, उसको भी क्लियर करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल था, बल्कि वहाँ पे हमारी पाक फौज के सारे जो कंटोनमेंट है वो भी लगती थी। कुलडना के अंदर भी कंटोनमेंट का दफातर और घर, और इसी तरह जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की दफातर और घर, वहाँ भी आपको सफाइयाँ वो करनी पड़ती थी क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी। तो बहरहाल ये बहुत ही मेहनत तलब काम था। वो फिर ये मैंने एंजॉय किया। ये मुझे इस बात की खुशी है कि मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया, जिनके ऊपर मैं अमल पैरा हुआ। वो और बात है 1999 के बाद वो सारी चेंज हो गई। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और यही एक रीज़न बना जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा बददिल हो गया कि आप इतनी मेहनत करते हैं, 2.5 साल पौने 3 साल अरक रेजी के साथ, जांफिशानी के साथ बिल्डिंग कंट्रोल किया, लैंड स्लाइडिंग के कंट्रोल के जितने मंसूबे थे उसकी स्टडीज़ करवाई, फॉरेन एक्सपर्ट्स आए, स्विस एक्सपर्ट्स आए, सॉइल का उन्होंने सैंपल लिए, उन्होंने जाके कंस्ट्रक्शन को चेक किया, रिकमेंडेशंस दी, उनका बाकायदा मैंने प्लान बनवाया, इम्प्लीमेंट करवाना स्टार्ट किया। फिर उसके अलावा दरख्तों के काटने पे पाबंदी थी, होटल्स की मैनेजमेंट के ऊपर पूरी पॉलिसी बनाई, पानी का वगैरह वगैरह। और वो 99 में मुशर्रफ साहब आ गए क्योंकि उनकी नवाज शरीफ से झगड़ा हो गया, जो भी नवाज शरीफ निकाले गए। और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आते थे और यहीं मरी में लाए गए एक फ़ौजी ट्रक में